साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अर्धवार्षिक 2023 नाम से प्रकाशित की गई है, जिसमें जुलाई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है इसका जो सेक्शन है नवीनतम पुरस्कार अर्धवार्षिक, जिसमें आपके नवीनतम पुरस्कार और जो सम्मान है उनके बारे में बताया गया है, इस सेक्शन को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कारों को देख लेते हैं और इसमें भी सबसे पहले हम लोग खेल पुरस्कार 2023 के बारे में बात करें तो देखिए, खेल मंत्रालय भारत सरकार ने 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया है। किसको दिया गया है? ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और तीरंदाज शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों, कितने खिलाड़ियों को? 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में इन सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान की हैं। अब पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात करें तो देखिए, सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ये दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है। देखिए, ये पुरस्कार कब दिया जाता है? तो किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यह देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार के अंदर 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अर्जुन अवार्ड जिनको जिनको मिला है, जो 26 लोगों को मिला है, उनके नाम एक बार देख लेते हैं और किस खेल से संबंधित रहे इस उसको भी देख लेते हैं। देखिए, प्रवीण ओजम देवताले, प्रवीण ओजम देवताले, अदिति गोपीचंद स्वामी ये दोनों ही तीरंदाजी में हैं। मुरली श्रीशंकर और पारुल चौधरी ये एथलेटिक्स हैं। मोहम्मद हुशामुद्दीन बॉक्सिंग के हैं। आर वैशाली शतरंज के। मोहम्मद समी क्रिकेट। अनुष अनुष अगरवाल्ला तथा दिव्या कीर्ति सिंह ये घुड़सवारी से हैं। दीक्षा डागर गोल्फ। कृष्ण बहादुर पाठक तथा सुशीला चानू हॉकी हॉकी से। पवन शेहरावत और ऋतु नेगी कबड्डी। नसरीन खो खो। पिंकी लॉन बाउल्स। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ईशा सिंह ये दोनों शूटिंग से हैं। हरिंदर पाल सिंह संधु स्क्वाश स्क्वाश। आहिका मुखर्जी टेबल टेनिस। सुनील कुमार और अंतिम पाघाल कुश्ती के। रोशमिना देवी ये विशु। शीतल देवी ये पैरा तीरंदाजी में इन्हें दिया गया है, मतलब इस खेल संबंधित हैं। अजय कुमार रेड्डी दृष्टिबाधित क्रिकेट। प्राची यादव पैरा कनोइंग। आगे बढ़ते हैं। पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है और पुरस्कार के अंतर्गत अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। देखिए, ध्यान रखिएगा, ध्यानचंद जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है उसमें 25 लाख दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख दिया जाता है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड के बारे में बात करें तो देखिए, ये किसको दिया गया है? तो यह आपका ई भास्करन को कबड्डी के लिए, जश कीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ के लिए और जयंत कुमार पुशीलाल को टेबल टेनिस के लिए, 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है। द्रोणाचार्य, ये द्रोणाचार्य लाइफ टाइम 3 लोगों को दिया गया और दूसरी कैटेगरी है द्रोणाचार्य नियमित का। तो ये जो है आपका गणेश प्रभाकर को मलखम के लिए, शिवेंद्र सिंह हॉकी इससे संबंधित है, ललित कुमार कुश्ती, आरवी रमेश शतरंज, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स। देखिए, खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड 2 श्रेणियों लाइफ टाइम और नियमित में दिया जाता है। पुरस्कार के तहत नियमित श्रेणी के लिए 10-10 लाख और लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 15-15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड देखिए, ये दिया गया है विनीत कुमार को जो कि हॉकी से संबंधित है, तथा कविता सेल्वराज कबड्डी से हैं और मंजुषा कंवर कप बैडमिंटन से। खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है। इसके अंतर्गत 10-10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। देखिए, ओवरऑल कैटेगरी में जो है अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई है। ठीक है। ये ओवरऑल कैटेगरी में विजेता है। ठीक है, ओवरऑल। जबकि प्रथम उप विजेता कौन है, सेकंड रनर कौन रहे हैं इसमें? सेकंड नंबर पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब और तीसरे स्थान पर कौन रहे? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को ट्रॉफी के साथ 15 लाख रुपए की राशि इसके तहत प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी, ये तो खेल से संबंधित था। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के बारे में बात करें। देखिए, साहित्य अकादमी ने
20 दिसंबर 2023 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। यह पुरस्कार मान्यता प्राप्त सभी 24 भारतीय भाषाओं को या भारतीय भाषाओं में दिया गया है। देखिए, जो 8वीं अनुसूची है उसमें केवल 22 भाषाएं हैं, 2 अन्य को भी दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी को और राजस्थानी। ठीक है, तो इस प्रकार से 24 भाषा हो जाती हैं। देखिए, इसमें 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध व 1 आलोचना की पुस्तक शामिल है। यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिए गए। ठीक है, दिए जाएंगे, भी 12 मार्च को दिए जाएंगे। हिंदी के लिए संजीव का उपन्यास मुझे पहचानो, संजीव को जो है उनके उपन्यास मुझे पहचानो था। अंग्रेजी के लिए प्रयागराज की नीलम शरण गौर का के उपन्यास रिक्किम इन राग जानकी को चुना गया। वहीं पंजाबी के लिए स्वर्णजीत शवि के कविता संग्रह मनदीप चिप को, और उर्दू के लिए शादिका नवाब शहर का उपन्यास राजदेव की अमराई पुरस्कृत की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 24 भाषाओं की पुरस्कृत जो कृति और लेखकों का जो विवरण है उसको यहाँ पर हम लोग एक तालिका में देख सकते हैं। देखिए, अशमिया के लिए जो पुस्तक है वो है डॉक्टर प्रमण ज्योति डेकर। इन्हें ये कहानी संग्रह है, ये इसके लेखक हैं प्रमण ज्योति डेकर, इनको दिया गया है। वहीं बांग्ला भाषा में जो है स्वप्नमय चक्रवर्ती को दिया गया उनके उपन्यास जलेर ऊपर पानी। और वहीं बोडो भाषा के लिए नंदेश्वर दैमारी को उनके कहानी संग्रह जीव सफरानी दाखवन के लिए दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से डोंगरी भाषा के लिए विजय वर्मा को दिया गया उनकी कविता गजल के लिए, जिसका नाम है दऊ शादिया एक शेर। वहीं अंग्रेजी के लिए देखिए जो महत्वपूर्ण है उनको ज्यादा ध्यान रखिएगा। जैसे अंग्रेजी के लिए जो है नीलम शरण गौर को, जो कि प्रयागराज की हैं, इनके उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी को दिया गया है। गुजराती में विनोद जोशी को दिया गया है, सैरंध्री प्रबंध काव्य है। वहीं हिंदी का याद रखिएगा संजीव जी को दिया गया है उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। कन्नड़ भाषा का लक्ष्मीशा तुलपड़ी को उनके निबंध के महाभारत अनुसंधान द भारत यात्रा के लिए दिया गया है। वहीं कश्मीरी भाषा में ये मंसूर बनिहाली को दिया गया है उनकी कविता एथ वाहे वावे हेले शांग शांग कौशे जेले। और कोंकणी भाषा के लिए कोंकणी भाषा में दिया गया है किसको? कोंकणी भाषा में दिया गया है प्रकाश एस परेकार को दिया गया है इनके कहानी संग्रह वर्सल के लिए। मैथिली भाषा में दिया गया है वासुकीनाथ झा को उनके निबंधन बोध संकेतन के लिए। मलयालम भाषा में दिया गया है ईवी रामकृष्णन को उनकी आलोचना मलयाला नोबिलिटे देश कालंगल के लिए। वहीं मणिपुरी भाषा में दिया गया है शोरख खैलम गामिनी को उनके कविता याचगवा नागहालो को। मराठी भाषा का दिया गया है किसको? कृष्णात खोत को दिया गया है उनके उपन्यास ऋगाण को। नेपाली भाषा में युद्धवीर राणा को दिया गया है नेपाली लोक साहित्य व लोक संस्कृत को परिचय जो निबंध है इसको दिया गया है। वहीं उड़िया भाषा का दिया गया है आशुतोष पीड़ा को उनके कविता अप्रस्तुत मृत्यु को। पंजाबी भाषा का स्वर्णजीत सभी को याद रखिए, पंजाबी याद रखिएगा, स्वर्णजीत सभी को उनके कविता मन दी चिप को। राजस्थानी का जो है गजेश सिंह राजपुरोहित को उनकी कविता पलकली प्रेत को दिया गया। संस्कृत भाषा का अरुण रंजन मिश्र, तो संस्कृत का भी याद रखिएगा, अरुण रंजन मिश्र कविता इनका कविता है शून्य मेघ गानम के लिए। संथाली भाषा का ताराशीन बाशकी तुरियाचंद, इनको तुरियाचंद के नाम जानते हैं, इनके कहानी संग्रह जाबा वाह को। वहीं सिंधी भाषा में दिया गया है, सिंधी भाषा में आपका विनोद आशुदानी को उनके कविता गजल हाथू पाकी दी जैन को। ठीक है, तमिल भाषा का राजशेखरन देवी भारती, इनके उपन्यास निखाजी पडू बुम को दिया गया है। तेलुगु भाषा का टी पतंजलि शास्त्री को इनके कहानी संग्रह रामेश्वरम काकुल मारिकोन्नी कथूल को। और वहीं उर्दू भाषा का महत्वपूर्ण याद रखिएगा शादिका नवाब शहर को उनके उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए। अब आगे चलते हैं, व्यास पुरस्कार पे आ जाते हैं। देखिए के बेड़ा फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2023 का व्यास पुरस्कार, जिसे 33वां व्यास पुरस्कार कह सकते हैं, 33वां जो व्यास पुरस्कार है वो वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए देने की घोषणा की गई है। ठीक है,
और देखिए, इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया, इस पुस्तक में माखनलाल चतुर्वेदी, याज्ञ, महादेवी वर्मा निराला इत्यादि लेखों का में से एक मतलब जैसे महान लेखकों से एक अनोखा परिचय इसमें दिया गया है। ठीक है। देखिए इनका इनके बारे में थोड़ी सी बात करें तो पुष्पा भारती का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जून 1935 में हुआ था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से 1955 में हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद 1957-60 तक कोलकाता और 1975 में मुंबई में अध्यापन का कार्य किया। उनकी अब तक की 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। देखिए, इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए राशि वाला व्यास पुरस्कार हिंदी में गद्य पद्य रचना के लिए विगत 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, व्यास पुरस्कार हिंदी साहित्यिक कृति के लिए ही दिया जाता है। ठीक है। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार जो है हिंदी लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को उनके वर्ष 2018 में प्रकाशित उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया था। अब बात करते हैं जे साहित्य पुरस्कार 2023। जे साहित्य पुरस्कार 2023 देखिए, तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए साहित्य का प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है। देखिए, फायर बर्ड तमिल उपन्यास अलंदा पैची का अंग्रेजी अनुवाद है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद जननी कन्नन द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। देखिए, जेसीबी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत विजेता को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023-22 दोनों वर्ष के लिए 2022 का भी दिया गया, 2023 का भी दिया गया। देखिए, वर्ष 2023 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है ये अली अबू अवाद और डैनियल बरेन बोइम को देने की घोषणा की गई है। ठीक है, दिसंबर 2023 में। यह पुरस्कार इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। देखिए, बरेन बोइम अर्जेंटीना में जन्मे। जो बरेन बोइम है, इन दोनों लोगों में से बरेन बोइम, ये डैनियल बरेन बोइम, ये अर्जेंटीना में जन्मे प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर हैं जो दुनिया के कुछ प्रमुख ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रदर्शन और निर्देशन के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं अली अबू अवाद एक प्रतिष्ठित फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता है जो मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों के साथ अथक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, यह पुरस्कार डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल और कर्मचारियों को उनकी निस्वार्थ सेवा, अटूट समर्पण और विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता के लिए दिया जाता है। वहीं 19 नवंबर 2023 को वर्ष 2022 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए जो इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है, संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। 2023 का किसको दिया गया, 2022 का इनको दिया गया है। ठीक है। तो 23 वाले पहले बात की है, अब 22 वाले की ध्यान रख लीजिएगा कि किसको दिया गया। तो संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राय के जॉर्ज को यह सम्मान प्रदान किया है। यह पुरस्कार भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का उद्देश्य उन महिलाओं, पुरुषों तथा संस्थानों को सम्मानित करना है जिन्होंने मानवता और पृथ्वी की सेवा में अनुकरणीय कार्य किया है। 25 लाख रुपए राशि वाला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986 में जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। कब, 1986 में किया गया था। वर्ष 2021 का यह पुरस्कार जो है शिक्षा को समर्पित एनजीओ प्रथम को दिया गया था। 2021 का किसको दिया गया था, एनजीओ प्रथम को दिया गया था। आगे बात करते हैं गांधी सद्भावना पुरस्कार 2023। गांधी सद्भावना पुरस्कार 2023 के बारे में देखिए, महात्मा गांधी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन द्वारा सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए बांसवाड़ा की संस्था वाग्धारा को राजस्थान सरकार का वर्ष 2023 का गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की स्मृति में 1992 में स्थापित 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 के लिए राजस्थान स्थित वनस्थली यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया। किसके दिया गया, वनस्थली विद्यापीठ को। देखिए, यह पुरस्कार जो है प्रोफेसर मतलब यहाँ के वनस्थली विद्यापीठ के जो उपाध्यक्ष हैं प्रोफेसर सिद्धार्थ शास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023।
शास्त्र रामानुजन 2000 पुरस्कार 2023 के बारे में। सितंबर 2023 में कुंभकोणम स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहायक प्रोफेसर रुइक्सियांग किसको दिया गया? रुइक्सियांग झांग को दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 पुणे स्थित लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट का वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त 2023 में प्रदान किया गया है। ठीक है, जबकि वर्ष 2022 में यह पुरस्कार मिसाइल वुमेन वैज्ञानिक टेसी थॉमस को दिया गया था। अगला है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के बारे में बात करें, 2021 के बारे में। ठीक है, ये 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब ये किस श्रेणी में किसको मिला है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है फिल्म ये है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट द, ये हिंदी में है, निर्देशक आर माधवन। किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है तो ये मलयालम मूवी है मेप्पाडियन, निर्देशक विष्णु मोहन है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है? आरआर, मतलब तेलुगु मूवी है RRR, निर्देशक एस राजमौली। अगला है राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया है कश्मीर फाइल्स को। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है अशमिया मूवी अनुनाद द रेजोनेंस को। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है मलयालम मूवी आवास व्यूहम को। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया है गांधी एंड कंपनी को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है द होली वाटर जो मराठी मूवी है, इसके निर्देशक निखिल महाजन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है गंगूबाई, दो लोगों को दिया गया संयुक्त रूप से, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को और वो मिमी मूवी के लिए कृति सेनन को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को मिमी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार कश्मीर फाइल के लिए पल्लवी जोशी को। सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता का पुरस्कार गुजराती की छेलो शो मूवी के लिए भाविन रवारी को। और वहीं सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का जो पुरस्कार है वो आप किसको दिया गया है? काला भैरव, फिल्म कौन सी? काला भैरव के लिए दी गई है। ठीक है, नहीं, काला भैरव को दी गई है फिल्म RRR मूवी के लिए, जो फिल्म है वो RRR के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार जो है सरदार उधम सिंह मूवी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का सरदार उधम को। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन को सरदार उधम को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का जो है ये आपका पुष्पा मूवी के गीत देवीश्री प्रसाद को, के गीत लेखक मतलब गीत के निर्देशक देवीश्री प्रसाद को। वहीं बैकग्राउंड स्कोर RRR का है। सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है तो ये फिल्म कोंडा पोलम का चंद्रबोस मूवी, नहीं, फिल्म कोंडा पोलम है और जो गाना है वो चंद्रबोस करके है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 के बारे में बात करें तो बॉलीवुड की बीते जमाने की जानी मानी अभिनेत्री व नृत्यांगना वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए देश के सिनेमा जगत के सर्वोच्च 53 में, नंबर कौन सा? 53 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए भारत में सिनेमा जगत का यह सर्वोच्च सम्मान उन्हें 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के वितरण समारोह में 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत उन्हें स्वर्ण कमल के साथ 10 लाख की राशि प्रदान की गई है। ठीक है, 5 दशक से अधिक समय तक फिल्मों में सक्रिय रहने वाली वहीदा रहमान जो हैं ये इन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं। उनकी पहली प्रदर्शित फिल्म थी तेलुगु मूवी थी रोजोलू मराई। ठीक है, रोजोलू मराई थी। इनकी हिंदी फिल्मों में प्यासा है, कागज के फूल है, 14वीं का चांद, गाइड, राम और श्याम, खामोशी, कभी कभी, चांदनी व रंग दे बसंती है जो कि 2006 की मूवी थी। आज से विशेष ख्याति इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, देखिए गाइड मूवी व नीलकमल में भूमिकाओं के लिए इन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार था। रेशमा और शेरा मूवी में भूमिका के लिए इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।
देखिए 1994 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के तहत तथा 2001 में आईफा पुरस्कारों के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया तथा मध्य प्रदेश शासन का किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान 2020 भी उन्हें मिल चुका है। भारत सरकार ने 1972 में पद्मश्री से तथा 2011 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया था। 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार देश में सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि सिनेमा के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। जबकि देखिए 2021 का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। 2020 का जो ये तो आपका 53वां था ना, 52वां जो पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? वो दिया गया था आशा पारेख को। आशा पारेख को दिया गया था। ठीक है, तो लगातार 2 महिलाओं को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस पुरस्कार 2023। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के वर्ष 2023 के पुरस्कारों की घोषणा 15 नवंबर 2023 को की गई। यह पुरस्कार 6 विभिन्न क्षेत्रों इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस, मानविकी और जीव विज्ञान, गणित विज्ञान, भौतिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2023 की यह पुरस्कार इस प्रकार है। देखिए इंजीनियरिंग व कंप्यूटर साइंस के कैटेगरी में प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी आईआईटी कानपुर के हैं, इनको दिया गया। मानविकी के क्षेत्र में जो है जानवी फाल्के को बेंगलुरु के साइंस गैलरी के से संबंधित हैं। लाइफ साइंसेज कैटेगरी में जो है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला को। फिजिकल साइंसेज के कैटेगरी में जो है मुकुंद थट्टाई को दिया गया है, बेंगलुरु के नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज से संबंधित हैं। सोशल साइंसेज तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान संबंधित हैं, प्रोफेसर करुणा मंटेना को दिया गया। वहीं गणित विज्ञान के सेक्टर में भार्गव भट्ट को, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस हिस्ट्री एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से संबंधित है। देखिए इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के यह पुरस्कार भारत में विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार हैं। ठीक है, इन पुरस्कारों के तहत शुद्ध सोने के पदक व प्रशस्ति पत्र के साथ साथ $1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2023 के बारे में, 2022 के बारे में। विज्ञान की 7 विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के 12 चुने हुए वैज्ञानिकों को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR वैज्ञानिक इसे हिंदी में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं कि वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें 5-5 लाख रुपए वाले ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अलग अलग सेक्शन में तो जैविकी विज्ञान में जो है 2 लोग दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी चंडीगढ़ में जो है इसके डॉक्टर अश्विनी कुमार को, और वहीं आपका इन्हीं के साथ जो है दिया गया है डॉक्टर मंडिडका सुब्बा रेड्डी को, जो है ये आपका हैदराबाद के लेबोरेटरी ऑफ सेल डेथ एंड सेल सर्वाइकल सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक हैदराबाद से संबंधित है। रसायन विज्ञान में 2 लोगों को दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के डॉक्टर अक्काडुटी बीजू को, वहीं IIT बॉम्बे के डॉक्टर देवव्रत मैती को। पृथ्वी वातावरण समुद्र एवं खगोल विज्ञान के सेक्टर में जो है IIT गांधीनगर के डॉक्टर विमल मिश्र को। इंजीनियरिंग विज्ञान में 2 लोगों को दिया गया है, IIT दिल्ली के डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू को और IIT मद्रास के डॉक्टर रजनीश कुमार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित विज्ञान कैटेगरी में 2 लोगों को दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के डॉक्टर अपूर्वा खरे को, और वहीं माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब बेंगलुरु के डॉक्टर नीरज कायल को। चिकित्सा विज्ञान सेक्टर में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता के डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को दिया गया, और भौतिक विज्ञान सेक्टर में जो है 2 लोगों को दिया गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के जो हैं डॉक्टर अनिंदय दास को दिया गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? दीनानाथ राजपूत को। ठीक है, दीनानाथ राजपूत ने 6000 से अधिक आदिवासी महिलाओं को नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में अपनी उपज बेचने और विपणन करने में मदद की है, और इन्होंने जो है यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केवल महिलाओं के लिए किसान उत्पादन संगठन FPO की स्थापना की। आगे बात करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार के बारे में। तो देखिए देश में मनाए गए आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों के प्रदेशों या क्षेत्रों तथा 3 मंत्रालयों को पुरस्कृत किया गया। उन्हें यह पुरस्कार 31 अक्टूबर
31 अक्टूबर 2023 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदान किया। ठीक है, अब ये पुरस्कार किसको किसको मिले? देखिए, प्रथम पुरस्कार जो है जम्मू कश्मीर को, दूसरा गुजरात को, तीसरा जो है हरियाणा व राजस्थान को संयुक्त रूप से दिया गया। तो पहले नंबर पे आपका जम्मू कश्मीर, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे जो है हरियाणा व राजस्थान संयुक्त रूप से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मंत्रालय, 3 मंत्रालयों कौन से? पहले स्थान पे जो है विदेश मंत्रालय, दूसरे स्थान पर है रक्षा मंत्रालय, तृतीय स्थान पर जो है वो रेल मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय है संयुक्त रूप से। तीसरे पे रेल और रक्षा मंत्रालय है। प्रशांत अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, 2 दिसंबर 2023 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को जो है सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है एएफएमसी। एएफएमसी प्रेसिडेंट कलर्स, एएफएमसी जो है ये प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित हुआ। देखिए, भारत की राष्ट्रपति एवं सेना की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज जिसे शॉर्ट में हम लोग एएफएमसी कहते हैं को 1 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट कलर, राष्ट्रपति का निशान से सम्मानित किया है। पुणे स्थित इस एएफएमसी को उसके 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जीडी बिरला पुरस्कार 2021-22 की बात करें, 2021-22 दोनों साथ में दिए गए हैं। तो देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाने वाला जीडी बिरला पुरस्कार 2 अगस्त 2023 को व 2021 के लिए प्रोफेसर नारायण प्रधान को और 2022 के लिए प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया। ध्यान रखिए, दोनों के नाम अलग अलग याद रखिएगा। ठीक है, तो 2022 के लिए प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया, जबकि 2021 के लिए जो है प्रोफेसर नारायण प्रधान और यहाँ पर नीलेश बी मेहता, दोनों के नाम ना से ही चालू हो रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर नारायण का शोध जहाँ प्रकाश उत्सर्जक, सेमीकंडक्टर, नैनो क्रिस्टल के रसायन विज्ञान और भौतिकी को समझने पर केंद्रित है, वहीं प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के शोध ने वर्तमान और भावी पीढ़ी के वायरलेस संचार प्रणाली के डिजाइनिंग, मॉडलिंग, विश्लेषण और अनुकूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, देखिए, प्रोफेसर प्रधान वर्तमान में प्रोफेसर प्रधान जो आपके प्रोफेसर नारायण प्रधान है, तो ये जो नारायण प्रधान जी हैं ये वर्तमान में कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वहीं प्रोफेसर मेहता बेंगलुरु स्थित जो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता हैं वो बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। देखिए, 1991 से इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो 1991 से प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला जीडी बिरला पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज दिया गया है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को चंद्र अन्वेषण में असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए दिसंबर 2023 में द एक्सप्लोरेशन म्यूजियम हुशाविक आइसलैंड द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है। लीफ एरिक्सन पुरस्कार एक्सप्लोरेशन म्यूजियम द्वारा 2015 में स्थापित एक वार्षिक सम्मान है। इस अवार्ड का नाम लीफ एरिक्सन के नाम पर रखा गया है, जिन्हें लगभग 4 शताब्दी पूर्व महाद्वीपीय अमेरिका पर पैर रखने वाला पहला यूरोपीय माना जाता है। ठीक है, लीफ एरिक्सन। आगे बढ़ते हैं बुकर पुरस्कार 2023 के बारे में। तो आयरलैंड के साहित्यकार पॉल लिच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार लंदन में एक कार्यक्रम में 26 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया। 26 नवंबर 2023 को पॉल लिच यह पुरस्कार जीतने वाले 5वें आयरिश लेखक है। ध्यान रखिएगा, किसको दिया गया है? आयरलैंड के साहित्यकार पॉल लिच को दिया गया। ठीक है, उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रॉफिट सॉन्ग जो ये उपन्यास, इसके बारे में बात करें तो यह उपन्यास एक ऐसे परिवार की कहानी है जो एक ऐसी भयानक दुनिया से जूझ रहा है जिसमें वे लोकतांत्रिक मानदंड गायब होने लगते हैं जिनका वह आदी है। ठीक है, इस पुरस्कार के अंदर 50,000 पाउंड की राशि जो है प्रदान की जाती है। देखिए, वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार जिन 6 पुस्तकों को शॉर्टलिस्ट किया गया था उनमें भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू का पहला ही उपन्यास वेस्टर्न लेन भी शामिल था। वहीं 2023 का आपका पॉल लिच को दिया गया प्रॉफिट सॉन्ग के लिए।
वहीं 2022 का जो बुकर पुरस्कार था वो श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणतालिका को उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 के बारे में। तो देखिए 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, नाम याद रखिएगा, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार वैश्विक सांस्कृतिक सूझबूझ के लिए दिया गया है। ठीक है, पुरस्कृत पुस्तक में मुगल दरबारों में इंग्लैंड के पहले राजनयिक अभियान की तरह बनाई गई ब्रिटेन और भारत की सत्य मूल घटनाओं का वर्णन किया गया है। देखिए नंदिनी दास जो है वर्तमान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 25,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार। तो देखिए भारतीय मूल की उपन्यासकार मीराचंद को जो है दिसंबर 2023 में सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार कल्चरल मेडिलियन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार सिंगापुर के उपन्यासकार सुचेन क्रिस्टिन लिम और उस्मान अब्दुल हामिद ये इनके साथ जो है दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि उस्मान अब्दुल हामिद है, ये मलय जो नृत्य होता है उससे संबंधित हैं। देखिए यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कलात्मक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ठीक है, पुरस्कार के अंतर्गत लगभग 49 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं केनेथ बोल्डिंग अवार्ड के बारे में। केनेथ बोल्डिंग अवार्ड, देखिए भारतीय मूल की अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए मैक्सिको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविन बार्किन के साथ संयुक्त रूप से केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केनेथ बोल्डिंग अवार्ड जो है संयुक्त रूप से दो लोगों को, बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को दिया गया है। बीना अग्रवाल ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में विकास अर्थशास्त्र और पर्यावरण की प्रोफेसर हैं। आगे बात करते हैं सलमान रुश्दी को जो है पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया है। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड देखिए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक और प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को 14 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वैक्लेव हैवेल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया। यह पुरस्कार चेक गणराज्य के नाटककार और राष्ट्रपति वैक्लेव हैवेल को समर्पित है। वैक्लेव हैवेल चेकोस्लोवाकिया के अंतिम और चेक गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्हें वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए अक्टूबर 2023 में सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। 2023 में सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। मुंबई से संचालित इस्लाम के, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन, देखिए मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है वैसे वहाँ का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो है निशान ए पाकिस्तान, इसे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सैयदना पाकिस्तान का कोई सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय हैं। ठीक है, देखिए निशान ए पाकिस्तान सम्मानित होने वाले पहले भारतीय मोरारजी देसाई थे। उन्हें 1990 में यह सम्मान दिया गया था। 1998 में अभिनेता दिलीप कुमार को कला और संस्कृति के क्षेत्र में पाकिस्तान का सर्वोच्च निशान इम्तियाज जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये चौथे हैं, ये क्या है, ये चौथे नंबर पे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 दिया गया है। डॉक्टर स्वाति नायक को देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के वर्ष 2023 के फील्ड अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए यह जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कि नई दिल्ली स्थित केंद्र में बीज प्रणाली व उत्पाद प्रबंधन की दक्षिण एशिया प्रमुख के रूप में कार्यरत डॉक्टर स्वाति को यह पुरस्कार अक्टूबर 2023 में अमेरिका के अयोवा में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं।
ध्यान रखिए डॉक्टर स्वाति नायक को ये जो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया गया है। रेमन मैग्सेस रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 के बारे में देखिए, फिलीपींस के रेमन मैग्सेस फाउंडेशन के 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों को जो है 31 अगस्त 2023 को प्रदान किए गए। एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इस पुरस्कार से जिन 4 हस्तियों को सम्मानित किया गया उनमें भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन शामिल हैं। पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर रवि कन्नन 2007 से असम के कछार कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। देखिए, कैंसर से पीड़ित निर्धन लोगों के इलाज को किफ़ायती बनाने के लिए अनेक कदम उन्होंने विगत वर्षों में उठाए हैं। इनमें राज्य के कुछ जिलों में दूरस्थ क्लिनिक स्थापित करना भी शामिल है। 2023 के मैक्सेस पुरस्कार सम्मानित किए गए 4 लोग दिया गया। 3 अन्य लोगों में तिमोर लेस्ते के पर्यावरणविद यूजेनियो लेमांस हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए संघर्षरत बांग्लादेश के रचंद कोरवी हैं तथा शांति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत रही फिलीपींस की मिरियम कोरोनल फेरर शामिल है। ठीक है, तो 4 लोग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका सम्मान दिया गया। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका सम्मान देखिए 15 अक्टूबर 2023 को मोरक्को के शहर मराकेश में अमेरिकी फाइनेंस पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर्स कार्ड 2023 में केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की रेटिंग में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ ग्रेडिंग प्रदान की गई। यह सर्वोच्च ग्रेडिंग केवल 3 गवर्नरों को दी गई है, जिनमें शक्तिकांत दास के साथ स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के ग्युएन थिंग होंग शामिल हैं। केंद्रीय बैंक की विभिन्न गतिविधियों में सफलता के आधार पर बैंक गवर्नरों को ए से लेकर F तक की रेटिंग ग्लोबल फाइनेंस ने सितंबर 2023 में प्रदान की। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी एक दिवसीय यात्रा पर 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे। एथेंस में राष्ट्रपति कटरीना शाकालारापूलू से भेंट के दौरान राष्ट्रपति ने श्री मोदी को ग्रीस सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। देखिए, ग्रीस सरकार द्वारा 1975 में स्थापित यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऐसे प्रधानमंत्रियों व प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रीस का सम्मान बढ़ाने में योगदान दिया हो। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 के बारे में। तो देखिए, प्रसिद्ध कॉमेडियन वीरदास को नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित उनके शो वीरदास लैंडिंग के लिए इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क सिटी में प्रदान किया गया। और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज IATAS के 51वें पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का यह पुरस्कार ब्रिटेन के गर्ल्स को वीरदास लैंडिंग के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। और वहीं पर आपका एकेडमी के इन पुरस्कारों के तहत भारत की एकता कपूर को डायरेक्टोरेट अवार्ड समारोह में प्रदान किया गया। ठीक है, जो डायरेक्टोरेट अवार्ड था वह समारोह में प्रदान किया गया। एकेडमी के इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जर्मनी के द एम्प्रेस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रिटेन के मार्टिन फ्रीमैन को सीरियल द रेस्पोंडर में भूमिका के लिए था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है मैक्सिको की कार्ला सोजा मैक्सन सीरियल में भूमिका के लिए दिया गया है। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज IATAS के इंटरनेशनल एमी पुरस्कार प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों से अलग है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड अमेरिका से बाहर निर्मित व प्रसारित टीवी कार्यक्रमों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड है। आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 के बारे में बात करें। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 देखिए, अमेरिका की हीडी कुन्हा को वर्ष 2023 का विश्व खाद्य पुरस्कार अमेरिका के लोआ में डे माइंस स्थित वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के मुख्यालय में 26 अक्टूबर 2023 को एक समारोह में प्रदान किया। किसने दिया गया? बस याद रखिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? अमेरिका की हीडी कुन्हा को दिया गया है। ठीक है, 63 वर्षीय कुन्हा कैलिफोर्निया स्थित गैर लाभकारी संस्था रूट्स ऑफ पीस के संस्थापक हैं तथा युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए विगत 25 वर्षों से कार्यरत रही हैं।
वॉइस फॉर माइंस के लिए कार्य करने में विशेष ख्याति उन्होंने प्राप्त की। ठीक है, देखिए कृषिगत उत्पादन, उत्पादकता तथा खाद्य उपलब्धि को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिए जाने वाले इस पुरस्कार को कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है, जो विश्व खाद्य पुरस्कार है। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत $2.5 लाख की राशि जो है विजेता को प्रदान की जाती है। अगला है यूरोपीय संसद का आंद्रेई शखारो मानवाधिकार पुरस्कार 2023। यूरोपीय संसद का आंद्रेई शखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023। देखिए कुर्दिश मूल की दिवंगत ईरानी महिला महसा अमीनी को यूरोपीय संसद के वर्ष 2023 के जो है आपके आंद्रेई शखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए हिजाब नहीं पहनने के आरोप में 22 वर्षीय महसा अमीनी को सितंबर 2022 में ईरान में गिरफ्तार किया गया था। तब तथा गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही पुलिस हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के पश्चात देश के रूढ़िवादी इस्लामी धर्म तंत्र के विरुद्ध विश्व भर में प्रदर्शन हुए थे। महसा अमीनी को मरणोपरांत 13 दिसंबर को यूरोपीय संसद में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के तहत 50,000 यूरो की राशि प्रदान की गई जाती है। आगे बढ़ते हैं। मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो 96 में ऑस्कर पुरस्कारों के भारत की आधिकारिक प्रविष्टि रही है। अब ये दौर से बाहर हो चुकी है ये मूवी वर्तमान में। ठीक है, ये केरल में 2018 में आई भीषण बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो। एवरीवन नहीं है, एवरीवन इज अ हीरो 10 मार्च 2024 को दिए जाने वाले 96वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रतिस्पर्धा के लिए इस फिल्म का चयन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? जूड एंथनी जोसेफ। आगे बात करते हैं मिस यूनिवर्स 2023 के बारे में बात करें। मिस यूनिवर्स 2023 देखिए वर्ष 2023 की 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुई है? एल सल्वाडोर में आयोजित की गई। और इस प्रतियोगिता में एल सल्वाडोर की पड़ोसी देश निकारागुआ की 23 वर्षीय सन्निस पलाशियोस ने खिताब जीता। किसने जीता? निकारागुआ की 23 वर्षीय सन्निस पलाशियोस ने खिताब जीता है। ठीक है, तो देखिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली निकारागुआ की वह पहली महिला हैं जो सन्निस पलाशियोस हैं। देखिए थाईलैंड की एंटोनियो पोर्सिल्ड को प्रथम रनर मतलब सेकंड नंबर पे हैं और ऑस्ट्रेलिया की डी मोराया बेल्सन तीसरे नंबर पे हैं। आगे बढ़ते हैं। और वहीं भारत का प्रतिनिधित्व चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने किया था, जो पहली 20 सुंदरियों में स्थान बनाने में सफल रही तथा इसके आगे नहीं बढ़ सकी। आगे बात करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के बारे में। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, तो देखिए कर्नाटक के बेंगलुरु के 10 वर्षीय प्रतिभाशाली बिहान तल्या विकास ने लंदन में आयोजित 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ पीपल्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का शीर्ष पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार को फोटोग्राफी के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। तो नाम क्या है? बिहान तल्या विकास। बिहान की विजेता तस्वीर में उसके शहर के बाहरी इलाके में भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ एक मकड़ी को दिलचस्प स्थिति में दिखाया गया है। यह छवि न केवल आकर्षक है बल्कि विचारोत्तेजक भी है, जो प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच के संबंध को दिखाता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एक वार्षिक वैश्विक वन्यजीव फोटोग्राफी प्रतियोगिता है जो लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में आयोजित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। सेविलियर डांसल को जो है आड्रे ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेट्स अवार्ड दिया गया है। ठीक है, देखिए ये पूरा नाम ही है, ये पूरा अवार्ड ही है, यहाँ पे किसी का ये नाम नहीं, ये पूरा अवार्ड का नाम है। क्या है? शेवेलियर डांसल आड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रस अवार्ड। तो यह जो है भारतीय अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस फ्रांसीसी पुरस्कार को दिया गया। ये फ्रांस का पुरस्कार है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार फ्रांसीसी सरकार की ओर से सिनेमा, साहित्य, कला और फैशन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकारों को दिया जाता है। देखिए अगला है एवेंडेंस इन मिलेट्स गीत जो है, इस गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। देखिए श्री अन्न, जिसे मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया गया है, पर बने गीत एवेंडेंस इन मिलेट्स को संगीत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। देखिए एवेंडेंस इन मिलेट्स जो है गीत को ग्रैमी अवार्ड के
बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामित किया गया। इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाया गया है और श्री अन्न के लाभ और इसकी पौष्टिकता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को उजागर किया गया है। देखिए, एविडेंस इन मिलेट्स गीत 16 जून 2023 को रिलीज हुआ था। इस गीत की रचना दुनिया में भुखमरी को कम करने और अत्यंत पोषक अनाज श्री अन्न की महत्ता को बताने और जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, इस गीत को भारतीय अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से लिखा है। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 के बारे में। तो केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन आरटीएम द्वारा सफलतापूर्वक प्रचारित टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है। यह पुरस्कार रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्थानीय सोर्सिंग, भोजन और शिल्प श्रेणी में स्थापित किया गया है। लंदन स्थित आयोजकों ने केरल आरटीएम को दक्षिण अफ्रीका में भू आबद्ध देश एस्वातिनी, दक्षिण अफ्रीका जो देश है दक्षिण अफ्रीका उसमें भू आबद्ध देश है एस्वातिनी के साथ संयुक्त विजेता के रूप में चुना है, जो पर्यावरण के अनुकूल नेवेन्या ग्लास के लिए प्रसिद्ध है। इस पुरस्कार के साथ आरटीएम ने इस वर्ष हैट्रिक दर्ज की है, क्योंकि इससे पहले 2 अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार उसे मिले हैं। भारत सरकार का गोल्ड पुरस्कार और आईसीआरटी का गोल्ड पुरस्कार भी मिल चुका है। राज्य में आरटी मिशन गतिविधियों से लगभग 25,000 परिवार लाभान्वित होते हैं। केरल ने वेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2023 के बारे में। देखिए, 7 नवंबर 2023 को सिंगापुर के मीडिया कॉर्प कैंपस में आयोजित पुरस्कार समारोह में एक्सियोन एडिना GRAST वाइल्ड एड मरीन प्रोग्राम S4S प्रौद्योगिकी और भूमित्रा को जो है तीसरे द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2023 विजेताओं के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो किसको एक्सियोन एडिना, इसके अतिरिक्त GRST वाइल्ड एड मरीन प्रोग्राम और S4S प्रौद्योगिकी और भूमित्रा को। ठीक है, इको ऑस्कर के रूप में जाना जाने वाला द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक पुरस्कार है, जो ड्यूक और डचेज ऑफ कैम्ब्रिज तथा इतिहासकार डेविड एटनबरो द्वारा स्थापित चैरिटी है, जो समाधान विकसित करने के लिए वर्ष 2021 और 2030 के बीच 5 फाइनलिस्टों को सम्मानित करता है। देखिए, वर्ष 2020 में स्थापित इस पुरस्कार का पहला संस्करण 2021 में लंदन में, 2022 में यूएसए के बोस्टन में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये 2020 में इसको जो है स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला है नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। तो देखिए, अलग अलग सेक्टर में नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वर्ष 2023 के लिए 2 से 9 अक्टूबर 2023 को घोषित नोबेल पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, साहित्य व अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो ये 5 हो गया, और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो इन 5 क्षेत्रों में 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए गए। वहीं नोबेल शांति पुरस्कार 10 दिसंबर को ही नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया गया। ध्यान रखिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, जबकि बाकी अन्य जो 5 होते हैं वो आपका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। दोनों ही पड़ोसी देश हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। चिकित्सा अथवा फिजियोलॉजी के क्षेत्र का वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार हंगरी मूल की अमेरिकी बायोकेमिस्ट प्रोफेसर कैटालिन कारिको, देखिए 2 लोग ये दिया गया है, तो ये प्रोफेसर कैटालिन कारिको व अमेरिकी चिकित्सक व इम्यूनोलॉजिस्ट ड्रू बीजमैन को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार जो है न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉन्डजीकेंसन्स, थोड़ा सा यहाँ पे जो कह सकते हैं लिखा जो है वो काफी फेडेड है। तो देखिए, इन्हें यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉन्डिजिकेशंस के संबंध में इनके शोध जिससे कोविड-19 के लिए प्रभावी mRNA वैक्सीन बनाने में मदद मिली के लिए दिया गया है। दोनों वैज्ञानिक अमेरिका स्थित पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं। देखिए, कैटालिन कारिको जो है चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल जीतने वाली 13वीं महिला हैं। ध्यान रखिएगा, तो दो लोग दिया गया संयुक्त रूप से, प्रोफेसर कैटालिन कारिको और ड्रू बीजमैन को। ठीक है, और ये जो महिला है आपकी कैटालिन कारिको, ये
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाली 13वीं महिला हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बात कर लेते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को, अमेरिका के पियरे एगोस्टिनी, जर्मनी के फेरेंक क्राज तथा स्वीडन के एनी एल व्हीलियर को जो है संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार अणुओं एवं परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स के संबंध में इनके अध्ययन एवं शोध के लिए दिया गया है। इनके शोध ने एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्सेज ऑफ लाइट के सृजन का प्रदर्शन किया है, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉन्स को गति व ऊर्जा परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का तीव्र गति को पकड़ना जहां पहले असंभव माना जाता था, इलेक्ट्रॉन्स का तीव्र गति को पकड़ना जहां असंभव माना जाता था, वहीं इन तीनों की खोज से यह संभव हो पाया है। देखिए, ये किस उससे संबंधित छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान का बात करें, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र का वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज के मोंगी जी बावेंडी तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के लुइस ई ब्रूस तथा नैनो क्रिस्टल्स टेक्नोलॉजी इंक न्यूयॉर्क के एलेक्सी आई एकिमो को दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज एवं उनके सिंथेसिस के लिए दिया गया है। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी के ये स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, नैनो टेक्नोलॉजी के ये स्मॉलेस्ट कंपोनेंट वर्तमान में टेलीविजन व एलईडी लैंपों से रोशनी का प्रसार करते हैं। देखिए, पुरस्कृत वैज्ञानिकों ने इतने छोटे कण बनाने में सफलता प्राप्त की, उनके गुण क्वांटम घटना से निर्धारित होते हैं। यह कण, जिन्हें क्वांटम डॉट्स कहा जाता है, अब नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत महत्व रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, साहित्य के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए, साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के, कहां के, नॉर्वे के साहित्यकार जॉन फॉन्से को दिया गया है। ठीक है, जॉन फॉन्से, उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों व गद्य के लिए दिया गया है, जो अकथनी को आवाज प्रदान करते हैं। फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड पोर्स विच गिव वॉइस टू द अनस्टेबल। आगे बढ़ते हैं। अपनी विशिष्ट लेखन शैली, जिसे प्रायः फॉस मिनिमलिज्म कहा जाता है, के लिए ख्याति प्राप्त जॉन फैसे ने अनेक उपन्यास, नाटक, कविताएं, कहानियां, निबंध व बाल साहित्य की 70 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनका पहला उपन्यास राउडट शावर्ड, या जिसे रेड ब्लैक कहते हैं, 1983 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उनकी हाल के वर्षों में जो प्रकाशित रचनाएं हैं उसमें स्पेटो लेजियन और केवेटिलिक नाम की हैं। इनको आप अपने से उच्चारण कर सकते हैं। आगे चलते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार। देखिए, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये महिला अधिकारों व उनकी आज़ादी के लिए संघर्षरत रही ईरान की नरगिस मोहम्मदी को उनके इस अनवरत संघर्ष के लिए वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी को अपने इस संघर्ष के लिए विगत 12 वर्षों से जेल में निरुद्ध नरगिस मोहम्मदी को अलग अलग मामलों में 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है तथा 5 मामलों में 31 वर्ष के कारावास की सजा उन्हें सुनाई जा चुकी है। उन्हें पहली बार 2011 में गिरफ्तार किया गया था। उनके संघर्ष को देखते हुए 2009 में उन्हें अलेक्जेंडर पुरस्कार तथा 2011 में मानवाधिकारों के लिए स्वीडन सरकार का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। पिछले वर्ष 2022 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था। उनके द्वारा रचित पुस्तकों में द रिफॉर्म्स, द स्ट्रेटजीज एंड द टेक्निक्स तथा वाइट टार्चर प्रमुख हैं। 51 वर्षीय नरगिस मोहम्मदी शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला, ध्यान रखिएगा 19वीं महिला है ये, वह ईरान की दूसरी महिला है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ईरान से ही 2 लोगों को मिल चुका है। इससे पूर्व ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन एबादी को 2003 में यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए, 10 दिसंबर को उनकी जगह उनके बच्चों ने ओस्लो में शांति पुरस्कार ग्रहण किया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार जो है, ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। श्वेरिक्स स्विस बैंक पुरस्कार जो है, ये अमेरिकी श्रम अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। किसको दिया गया है? अमेरिकी श्रम अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हेनरी ली प्रोफेसर के रूप में कार्यरत 77 वर्षीय क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए दिया गया है। श्रम बाजार के विगत 200 वर्षों से अधिक के आंकड़े एकत्र कर इस बाजार में महिलाओं के काफी कम प्रतिनिधित्व व पुरुषों की तुलना में उनकी आय के अंतर आज पर शोध उन्होंने किया है। 2013-14 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन की अध्यक्ष रही
क्लाउडिया गोल्डिन अनेक पुस्तकों की रचयिता है तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अनेक पुरस्कारों से पहले ही सम्मानित है तथा नोबल तुल्य पुरस्कार पाने वाली वह तीसरी अर्थशास्त्री, ध्यान रखिएगा ये तीसरे नंबर की महिला हैं। अब थोड़ा सा इसको रिवाइज फॉर्म में थोड़ा सा देख लें। देखिए, शांति का पुरस्कार किसे दिया गया? ईरान की नरगिस मोहम्मदी को। साहित्य का नॉर्वे के जॉन फास्टे को। रसायन विज्ञान का 2 लोगों को दिया गया है, मोंगी जी बोवेंडी और नहीं 3 लोगों को, मोंगी जी बोवेडी, लुइस लुइस ई ब्रूस व एलेक्सी एकिमो को। भौतिक विज्ञान का पियरे एगोस्टिनी फेरेक्रांज ओवा एनी व्हिलियर को दिया गया। चिकित्सा या फिजियोलॉजी का 2 लोगों को दिया गया है, कैटालिन कारिको जो कि महिला हैं, वह ड्रू बिजमैन को दिया गया है, दोनों ही अमेरिका के हैं। अर्थशास्त्र का अमेरिका के क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। इन पुरस्कारों के तहत इस वर्ष देव पुरस्कार राशि जो है, पुरस्कार राशि छोड़ दीजिए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2 भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 24 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। अशोक वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के प्रोफेसर हैं, वहीं सुब्रा सुरेश ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। ठीक है, अगला है न्यायाधीश चंद्रचूड़, जो सीजीआई है मुख्य न्यायाधीश ने बात के, इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया है। देखिए, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को 21 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के प्रख्यात हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है। चंद्रचूड़ ने 1982-83 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से ही विधि एवं न्यायशास्त्र में एलएलएम और 1983-86 में न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट एसजेडी की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं डॉक्टर जोइता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है। देखिए, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा, एक अन्य वैज्ञानिक टीवी कियर्स के साथ 4 अक्टूबर 2023 को दिया गया है। तो स्पिनोजा पुरस्कार संयुक्त रूप से डॉक्टर जोइता गुप्ता और टोबी कियर्स को दिया गया है। जोइता को न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया पर केंद्रित उनके वैज्ञानिक कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। 1.5 मिलियन पुरस्कार राशि वाले स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला है नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार। देखिए, ब्रेन अलाइव के सह संस्थापक डॉक्टर सुजीत राय को जो है जियो स्पेशियल एआई फाउंडेशन मॉडल प्रोजेक्ट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुजीत राय के पास नासा इम्पैक्ट और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय जैसे वैश्विक अनुसंधान संगठनों में मशीन लर्निंग और कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस में अनुसंधान एवं विकास का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आगे बात करते हैं, सफीना हुसैन को प्रतिष्ठित वाइज WIAC वाइज पुरस्कार दिया गया है। देखिए, गैर सरकारी संगठन एनजीओ एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को भारतीय गांव में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली 14 लाख लड़कियों को मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाने के उनके प्रयास के लिए प्रतिष्ठित वाइज पुरस्कार से नवंबर 2023 में सम्मानित किया गया है। सफीना हुसैन $5 लाख की इनामी राशि वाला यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भारतीय, ध्यान रखिएगा, वह दिवंगत अभिनेता यूसुफ हुसैन की बेटी हैं। दिवंगत अभिनेता यूसुफ हुसैन की जो है बेटी हैं सफीना हुसैन। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में दोहा कतर के दोहा में वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में वाइज कहते हैं, वाइज का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण में कतर फाउंडेशन ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए, सफीना शिक्षा के क्षेत्र के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय हैं, पुरुष और महिला दोनों रूप में दूसरी भारतीय तथा पहली भारतीय महिला है। दूसरी भारतीय हैं तथा पहली भारतीय महिला है। इस पुरस्कार के पहले भारतीय विजेता कौन थे? प्रथम के सह संस्थापक माधव चौहान, प्रथम भी एक एनजीओ है, इसके संस्थापक माधव चौहान, इन्हें 2021 में यह पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023। देखिए, दिसंबर 2023 में फिनलैंड ने अफगानिस्तान के एक एनजीओ अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। यह एनजीओ अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए कार्यरत है। संगठन को पुरस्कार के रूप में यूरो 3 लाख यूरो प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिनेता कबीर बेदी को
अभिनेता कबीर वेदी को इटली का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। दिसंबर 2023 में फिल्म अभिनेता कबीर वेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कबीर वेदी विगत 30 वर्षों से असाधारण मानवीय और कलात्मक साझेदारी से इटली से जुड़े हुए हैं। सम्मान के इस कॉल पर इटली के राष्ट्रपति मैटरेला तथा प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। दिवाली फॉर ऑफ वन पुरस्कार, दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2023। देखिए 17 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव वान की मून और 3 अनुभवी राजनयिकों को सभी के लिए एक अधिक परिपूर्ण, शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया बनाने में उनके निस्वार्थ प्रयासों के लिए वार्षिक दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव को दिवाली फाउंडेशन यूएसए द्वारा आयोजित 2023 दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड समारोह में लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड, गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड दुबई के संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में COP28 जो COP28 UNFCCC का जो COP28 हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत के डॉक्टर अतुल शाह को गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड सम्मानित किया गया। किसे दिया गया? डॉक्टर अतुल शाह को। महत्वपूर्ण है। देखिए डॉक्टर अतुल शाह की व्यापक सेल्फ केयर किट ने पैर के अल्सर और रोगी अलगाव के मुद्दे का समाधान किया है, जिसे कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को सशक्त बनाया गया है। लगभग 3 दशक पहले उनके द्वारा विकसित विशेष उपकरणों द्वारा बिना सर्जरी कुष्ठ रोग प्रभावित रोगियों में विकृति से निपटा जा सकता है। अगला है राइट लेवलीहुड पुरस्कार 2023। देखिए अफ्रीका में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संबंध में संघर्ष के लिए घाना के यूनिस ब्रुक मैन अमीशाह कंबोडिया के प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने में सक्रियता के लिए संगठन मदर नेचर ग्रुप्स तथा भूमि व पर्यावरण अधिकारों को सुरक्षित करने के संघर्ष के लिए कीनिया की फैलिस अमीडो तथा भूमध्य सागर में शरणार्थियों के बचाव में संलग्न रहे मानवतावादी ग्रुप SOS मेडिटेरियन को वर्ष 2023 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें घाना के ब्रुक मैन को मानद पुरस्कार दिया गया तथा पुरस्कार शेष तीनों पुरस्कृतों में समान रूप से बांटी गई है। इन्हें यह पुरस्कार 29 नवंबर 2023 को स्टॉकहोम में दिया गया है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। देखिए वैकल्पिक नोबेल पुरस्कारों के रूप में प्रसिद्ध राइट लाइवलीहुड पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने विश्व के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का व्यवहारिक समाधान निकालने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश जर्मन नागरिक जेकब बोन यूएक्सकुल ने 1980 में की थी। आगे बात करते हैं। भारतीय मूल की मोक्ष राय को पीएम पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है। भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोक्ष राय को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से 19 जुलाई 2023 को सम्मानित किया गया। छात्रा ने जो मोक्ष राय ने मात्र 3 साल की उम्र में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की स्थिरता पहल के लिए स्वेच्छा से काम करना शुरू किया था। ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री ओलिवर डाउडेन से पुरस्कार प्राप्त करने वाली मोक्ष राय को दुनिया की सबसे कम उम्र की स्थिरता अधिवक्ता होने का गौरव प्राप्त है। मोक्षा को कई स्थिरता अभियानों में स्वयं सेवा करने के लिए मान्यता प्राप्त है, जिसमें जरूरतमंद बच्चों के लिए धन एकत्र करना भी शामिल है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस, मिस्र, फिजी और पापुआ न्यू गिनी 4 देश, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है, ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस, मिस्र, फिजी और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च पुरस्कार दिए गए हैं। देखिए आपका सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। तो देखिए ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर वो जुलाई 2023 में फ्रांस की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया। वह इस सम्मान सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री मोदी को जो है फ्रांस का, मिस्र का, फिजी का और पापुआ न्यू गिनी इन 4 देशों का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।